बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स को डिस्कस किया था, तो आज हम लोगों ने ओलिगोसेकेराइड्स को डिस्कस करना है। ये कार्बोहाइड्रेट को हमने कैटेगरीज बनाई थी, उनमें ये दूसरी कैटेगरी है हमारी ओलिगोसेकेराइड की। ये वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स हैं। ये जो हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं और इनको हम लोग शॉर्ट चेन पॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि पॉलीसेकेराइड जो है उससे बड़े होते हैं, तो हम उनकी छोटी चेन्स ले लें तो वो ओलिगोसेकेराइड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं। इनके अंदर तकरीबन 3 से लेके 9 तक मोनोसेकेराइड्स के यूनिट आ जाते हैं। जैसे अगर तीन मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो एक ओलिगोसेकेराइड बनेगा। तो उनमें सबसे जो कॉमन है 3 मोनोसेकेराइड वाला, वो मैं डिस्कस करती हूँ अभी। 3 मोनोसेकेराइड्स मिलके एक ओलिगोसेकेराइड बनाएंगे। तो अगर ये तीन मोनोसेकेराइड्स में एक फ्रक्टोज हो और एक ग्लूकोज हो और एक लैक्टोज हो, तो उस ओलिगोसेकेराइड का नाम रफिनोस होगा। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक ओलिगोसेकेराइड हो जिसके अंदर 4 मोनोसेकेराइड हों, तो उन चारों में अगर फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो, ग्लैक्टोज हो और एक और मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज का हो, तो ये चारों मिलके हमारे पास स्टेशियोज बनाते हैं। इस तरह रफिनोस भी एक ओलिगोसेकेराइड है और स्टेशियोज भी एक ओलिगोसेकेराइड है। तो इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी का काम नहीं करते, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ भी इनके और बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो स्टार्च रिच हमारे पास वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, बल्कि ये हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। ये मेन बात सबसे इसकी यही है कि जो ओलिगोसेकेराइड्स है ना, इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम इनको फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल फूड कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप में ऐड करते हैं, यानी कि फंक्शनल फूड इसको कहते हैं, क्योंकि इसने हमें एनर्जी के साथ साथ जो है हमें और भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स देने होते हैं। एनर्जी का मतलब ये है कि ये बल्क में नहीं एनर्जी देता हमें, क्योंकि अगर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें लो कैलोरी देगा, थोड़ी एनर्जी देगा। लेकिन एनर्जी देने के साथ साथ, चाहे जितनी भी एनर्जी दे रहा है, लेकिन एनर्जी देने के साथ साथ इसके दूसरे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ओलिगोसेकेराइड्स जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, अगर हम वेजिटेबल में देखें तो ये अनियंस में और गार्लिक में ज़्यादा पाए जाते हैं। अनियन, प्याज और गार्लिक के जो आपके पास लहसुन है, इनमें ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो है क्या करते हैं, इनके और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इनको हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं अभी। तो फिजियोलॉजिकली फंक्शनल ओलिगोसेकेराइड्स, शॉर्ट चेन पॉलीसेकेराइड भी कह देते हैं इनको। इसकी दो जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये हमारी बॉडी जो है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसने बल्क बनना होता है फीसिस का। ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते, ना हमारे गैस्ट्रिक जूस से, ना बाइल से, जो कि जिसने फ़ैट की डाइजेशन करनी होती है, और बहुत से कामों में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये जो ओलिगोसेकेराइड्स है, क्योंकि इसने हमारे फीसिस का बल्क बनना होता है, तो ये जो हमारे गट में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो कॉलन है, कॉलन क्या है, जहाँ पे हमारा फीसिस स्टोर होता है। ठीक है। और वहाँ पे जो बैक्टीरिया, हमारे जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनका फूड बनता है, यानी कि उनको भी तो ख़ुराक की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़िंदा रहते हैं। तो उसकी जो ख़ुराक है, ये ओलिगोसेकेराइड्स बनते हैं। और ये जो हैं उनकी प्रोलिफिकेशन करते हैं उन बैक्टीरिया की, यानी कि उनकी तादाद बढ़ाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब ये हमारे बेनिफिट बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो ये अपना फंक्शन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, और जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। ये ना सिर्फ जो है बैक्टीरिया की प्रोलिफिकेशन करता है, बैक्टीरिया की मतलब कि नंबर इंक्रीज़ करता है, बल्कि साथ साथ जो है यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस करता है। इसने जो है वो यूज़फुल न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करने, और जो हार्मफुल और टॉक्सिक बैक्टीरिया उनको मारना भी है। मतलब हमारे पास इसके बेनिफिट आप देख, ये जो ओलिगोसेकेराइड्स हैं, ये जो हमारे गट के अंदर बेनिफिट बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया की ये उनकी ख़ुराक भी बनता है, उनको उनकी प्रोलिफिकेशन भी करता है, यानी कि उनकी तादाद को भी बढ़ाता है। ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं हमारे गट में, इनको हम बाइफिडो बैक्टीरिया कहते हैं, और इन बाइफिडो बैक्टीरिया का दूसरा नाम है प्रोबायोटिक्स। लेकिन ये जो हमारे गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं और ये जो ख़ुराक खा रहे हैं, उन ख़ुराक को हम प्रीबायोटिक कहते हैं। उन बैक्टीरियाज़ को, बाइफिडो बैक्टीरिया को हम उनको क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन वो जो ख़ुराक खाते हैं उनको हम कहते हैं प्रीबायोटिक। इसलिए मैंने साथ ब्रैकेट में प्रीबायोटिक लिखा है, ये उनकी ख़ुराक है। लेकिन अगर हमें उन बैक्टीरिया को कुछ कहना पड़े तो हम उनको जो नाम लेते हैं हम वो प्रोबायोटिक्स कहते हैं।
पॉपुलर फंक्शनल फूड, तो फंक्शनल फूड कंपोनेंट्स इन जापान एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, तो आप देखेंगे जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स है वो एक फंक्शनल फूड में आता है, जिसने हमें एनर्जी तो देनी है लेकिन इसके साथ साथ दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स भी देने हैं। इसके हम लोग आगे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है यानी कि पर डे पे आपने इसको कितना कंज्यूम करना है वो है 2 से 3 ग्राम तक आपकी डेली डाइट में जो है ये शामिल होने चाहिए अडल्ट्स की। और इसके जो दूसरे हेल्थ बेनिफिट्स हम इसको डिस्कस करते हैं। हेल्प इन प्रोलिफिकेशन ऑफ बाइफिडोबैक्टीरिया, रिड्यूस नंबर ऑफ डेट्रीमेंटल बैक्टीरिया इंक्लूडिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, रिड्यूस टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एंड डिलेटेरियस एंजाइम्स। तो ये हमारी बॉडी में जो हमारे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाता है, उनकी तादाद को बढ़ाता है, और जो हमारे पास जो हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करता है, उसको कम करता है, और जो दूसरे एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए नहीं अच्छे उनको भी कम करता है। यानी कि इसने अच्छाई देने के साथ साथ बुराई को भी कम करना है। इसके साथ साथ इसने यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स की प्रोडक्शन करनी है, और बेहतर ये है कि जो सबसे बेहतरीन इसका फ़ायदा वो ये है कि इसने कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, क्योंकि इसने बल्क बनना है स्टूल का। तो जाहिर सी बात है जब एक चीज़ फ़्लो में आएगी तो उसके लिए उसका जो है स्मूथ होना ज़रूरी है, उसका सख्त होना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसका स्मूथ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब उसके अंदर वाटर लेवल ठीक होगा तभी वो आसानी से फ़्लो कर पाएगा। तो इसकी जो है वाटर के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ये जो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स हैं। और प्रोटेक्ट लीवर फंक्शंस, ये हमारे लीवर के फंक्शंस को भी जो है उसकी हिफाजत करता है, और कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। देखें अब आप इस चीज़ों के कितने ज़्यादा फ़ायदे दूसरे हेल्थ बेनिफिट भी दे रहा है। एनर्जी के साथ साथ इसने हमें एनर्जी तो दी ही दी है, लेकिन आगे और कितने बेनिफिट्स हैं। एंड हैव एंटी कैंसर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक्सर कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनको कीमो हो रही होती है और जिनके बहुत ज़्यादा इलाज चल रहे होते हैं, तो उनको डॉक्टर्स जब वो अपना डाइट प्लान बनवाते हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं उनकी डाइट में अनियंस जो हैं वो लाजमी शामिल करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दोपहर को आप कोई भी आप अपना खाना खा रही हैं तो साथ आपने प्याज जो है वो लाजमी लेना है, क्योंकि इसका एक एंटी कैंसर इफेक्ट है। तो ये जो है कैंसर के जो एबनॉर्मल सेल्स बने होते हैं उनकी तादाद को रोकने में भी मदद करता है। तो ये जो हमारे पास गार्लिक है, अनियन है, बनानास और एप्पल में भी ओलिगोसेकेराइड जो है वो ज़्यादा पाया जाता है आम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की निस्बत। अब देखिए हम लोगों ने जब ब्रॉड रेंज में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ये लो कैलोरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इनके अंदर कैलोरी कम है। लेकिन कैलोरी कम है लेकिन इसमें कैलोरीज, क्योंकि आपको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट से आती हैं और लिपिड्स से आती हैं, प्रोटीन से। तो इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इतने अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसने आपको एनर्जी के साथ साथ लो कैलोरी देनी है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ इसने आपको दूसरे हेल्थ बेनिफिट कितने दिए हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में ज़्यादा किया करें जिनके आपको बेनिफिट्स पता लग रहे हैं, जैसे कि बनाना, एप्पल, इनके अंदर भी जो ओलिगोसेकेराइड है वो अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, और गार्लिक और ये जो हमारे पास है अनियन, इनमें ज़्यादा। तो इन ये चीज़ें हैं जिनके अंदर ज़्यादा, और भी हैं लेकिन वो हम क्योंकि इनको यूज़ करते हैं तो इसलिए हम ज़्यादातर इनको देख रहे हैं। तो इसको अपनी डाइट में जो है इसका डाइट का हिस्सा बनाएं लाजमी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन।